अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 1 स्टार्ट था हमारा और उसकी एक्सरसाइज 1.2 हमारी जारी थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में वो कहते हैं कि आप लोगों ने करना है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव जो है वो एडिटिव इनवर्स पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने हर पार्ट के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों के सामने 4 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है। वो हम लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास a/a² + b² -b/a² + b² ब्रैकेट। ये फार्मूला है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब यहाँ पे आप लोगों को ए और बी की जरूरत है। इस फार्मूले में ए और बी यूज हो रहे हैं, तो इस सवाल से आप लोग ए और बी ले सकते हैं। जब भी कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का विदाउट ब्रैकेट हो तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 4 + 5 आयोटा। अब इसमें कोई अराउंड ब्रैकेट नहीं है। अगर मैं इसी 4 + 5 आयोटा, ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं, इसको यूं लिखा जा सकता है 4, 5 ब्रैकेट। तो ये जो आपके पास 4 + 5 आयोटा है, इसको अगर हम ब्रैकेट अराउंड ब्रैकेट लगाएं तो ये 4 आ जाएगा और आयोटा और प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। आप लोग ने क्या लगाना है, यहाँ पे 5 लगा देना है। अगर ये आपके पास 4 - 5 आयोटा फॉर एग्जाम्पल होता तो हम क्या करते, 4 और -5 कर देते अगर माइनस होता तो ये हमारे पास आ रहा है 4 + 5 आयोटा, तो इसको हम लिखेंगे 4, 5 ये लिखेंगे। अब ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म आ रही है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ए कंसिडर कर लो और जो सेकंड टर्म आ रही है इसको आप लोग बी कंसिडर कर लो। यानी कि 4 आपके पास ए है और 5 आप लोगों के पास बी है, तो ये आप लोग फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। ठीक है जी। तो ए की प्लेस पे 4 आ जाएगा, a² 4² प्लस b² 5² कॉमा माइनस, और b की वैल्यू आ रही है 5, a² यानी कि 4² प्लस b² यानी 5² अराउंड क्या आ रही है, ब्रैकेट आ रही है। नेक्स्ट स्टेप 4² 16 प्लस 5² 25 -5, 4² 16 प्लस 5² 25 and bracket 4/16 + 25 41 comma -5 25 + 16 40। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है आप लोगों के पास, वो है 6 + 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड, 6 + 2 आयोटा। इसको स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ताकि हम वहां से ए और बी को एलिमिनेट कर सकें। इसको बड़ा लिखा जा सकता है 6, 2। ये जो कम्प्लेक्स नंबर 6 + 2 आयोटा है, इसको हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 6 और +2। अब उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b² एंड ब्रैकेट। अब ए और बी है आप लोगों के पास। ए की वैल्यू 6 आ रही है, बी की हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर लें। ए की प्लेस पे 6, a², तो ए की प्लेस पे 6² बन जाएगा और b² 2² बन जाएगा
कॉमा माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, एंड a स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और अराउंड क्या आ रही है इसके, तो ये हमने a और b की वैल्यूज रिप्लेस कर दी है। तो 6 ओवर 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2, 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4, 6 36 प्लस 4 40 माइनस 2, 36 प्लस 4 40। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अगर आप लोग मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये कैंसलेशन भी हो सकती है, यानी कि 2 का टेबल अगर आप लोग देख जाते हैं इसके ऊपर, तो ये आपके पास 2 3 टाइम 2 20 टाइम 2 1 टाइम 2 20 टाइम, इस तरह भी आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 20, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस 1 ओवर 20। अगर आप लोग इन दोनों आंसर्स को ब्रैकेट के बाहर भी लिखना चाहते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं अगर आयोटा के फॉर्म में भी, तो लिख सकते हैं। यानी कि आप लोग ये कॉमा ख़त्म कर दें दोनों क्वेश्चंस के अंदर, आंसर्स के अंदर, ये प्लस क्या जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 ओवर 41, और इसके साथ क्या लगा देंगे, ये भी आंसर है आप लोगों के पास, वो आंसर लिखें या ये आंसर लिखें, ये दोनों आंसर सेम है आपको। तो इसी तरह आप लोग इसको भी यूँ लिख सकते हैं बेटा, और ब्रैकेट से बाहर लिखना चाहें जिस तरह ये आयोटा के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20, और सेकंड टर्म के साथ क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। तो ये भी आपके पास आंसर है। इन दोनों में से आप लोग कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 माइनस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट वाली फॉर्म, इस तरह वाली फॉर्म बना लेते हैं ताकि ए और बी आपके वाजे हो जाए। ए जो है वो आपके पास 7 आ रहा है, और कॉमा बी जो है वो -3 आ रहा है। तो ये आपके पास ब्रैकेट फॉर्म बन गई कम्प्लेक्स नंबर की। अब ये 7 ए बन गया, बी जो है वो -3 आ रहा है। तो फार्मूले के अंदर पुट करना है आप लोग ने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन लगाएंगे, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यूज रिप्लेस कर दें। ए की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 7, ए स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज -3 स्क्वायर, कॉमा माइनस, और बी की वैल्यू -3 आ रही है, तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी इज -3 स्क्वायर, अराउंड ब्रैकेट 7 ओवर 7 स्क्वायर इज 49। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होती है डियर स्टूडेंट्स, तो माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो, माइनस एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये देखिए माइनस की पावर 2 आ रही है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9, कॉमन लगाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49, माइनस का फिर स्क्वायर आ गया, तो ये तो हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, 7 ओवर 49 प्लस 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 58, कॉमा 3, 49 प्लस 9 58। और अगर आप लोग इसको कॉमा हटाना चाहते हैं, इसको अगर आप लोग ओरिजिनल एओटा की फॉर्म में जवाब को लिखना चाहते हैं, तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, रियल टर्म, ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है, तो इमेजिनरी टर्म के साथ ये प्लस का साइन आ रहा है, 3 प्लस का आ रहा है, और ये आ रहा है 3 ओवर 58, और सेकंड टर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं। तो ये आपके पास फाइनल
आंसर आ जाएगा इसका। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एटा, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 एटा जी, यही है। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ब्रैकेट फॉर्म बना लेंगे बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 कॉमा एटा के साथ माइनस 4 आ रहा है, ये आपके पास इस तरह हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 5 ए बन गया, माइनस 4 आपके पास बी आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये पड़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी की जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट 5 ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कॉमन लगाएंगे ये वाला, फिर माइनस, और फिर बी की वैल्यू माइनस 4 आ रही है, और नीचे डिनोमिनेटर ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस 4 स्क्वायर, अराउंड ब्रैकेट स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस की पावर स्क्वायर है, इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 16, स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 प्लस 5 21 एंड 16 प्लस 5 21। अगर आप लोग इसको दोबारा आयोटा फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस आंसर को ब्रैकेट खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट 5 ओवर 21, दिस वन इज रियल टर्म, ये आपके पास इमेजिनरी टर्म है, इसके साथ प्लस आएगा, प्लस 4 है क्योंकि, और इसके साथ हमने आयोटा भी लगाना है क्योंकि ये आपके पास सेकंड टर्म जो होती है ये आपके पास इमेजिनरी टर्म होती है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया जी। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ये करना है कि आप लोगों को Z1 और Z2 Z3 भी गिवन है, और नीचे हमने कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वो वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम राइट कर लेते हैं। Z1 है 2 + 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, if Z1 is equal to 2 + 5 आयोटा, Z2 हमारे पास आ रहा है 1 - 3 आयोटा एंड Z3 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2 + आयोटा, 2 + 1 आयोटा, और हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास आ रहा है जी, Z1 + Z2 is equal to Z2 + Z1, Z1
प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने होल्ड करवानी है। Z1 प्लस Z2 का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए Z2 प्लस Z1 के इक्वल। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग ले लें, राइट हैंड साइड को अलग ले लें। तो सबसे पहले चले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 प्लस Z2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लस 5 होता है, यहाँ पर रिप्लेस कर लें, प्लस Z2 Z2 क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा आ रहा है। अब यहाँ से इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, रियल टर्म्स को अलग करना है। रियल टर्म 2 है और यहाँ से प्लस 1 आ रहा है, इनको अलग कर लें। तो 2 प्लस 1 सेपरेट, क्योंकि ये दोनों रियल हैं, आयोटा नहीं आ रहा है इनके साथ। और ये जो दो टर्म्स पड़ी हैं इन दोनों के साथ आयोटा आ रहे हैं, तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो साथ हम इन दोनों का आयोटा क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इमेजिनरी टर्म्स हैं, आयोटा आ गया कॉमन। बाकी प्लस 5 माइनस 3, प्लस 5 माइनस 3 आ गया। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 1 रियल नंबर 3 आ गया, 5 माइनस 3 2, साथ में आयोटा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, Z2 प्लस Z1, Z2 अब पहले आ गए, Z1 बाद में आ गए। तो Z2 प्लस Z1 को हल करते हैं जरा। अब पहले Z2 को रखना है, Z2 आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा है, प्लस Z1 आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा आ रहा है, 2 प्लस 5 आयोटा। रियल टर्म को सेपरेट कर लें, 1 और 2, 1 प्लस 2, ये दोनों रियल हैं, अलग कर लिया हमने इनको। बाकी ये दो टर्म्स जो आ रही हैं ये आपके पास इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर लें और साथ आयोटा कॉमन भी ले लें। दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है, तो बाकी माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 तो ये आ जाएगा Z2 प्लस Z1, 1 प्लस 2 आंसर इज रियल नंबर 3, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 5 माइनस 3 इज प्लस 2, एंड साथ में आयोटा आ रहा है। तो जी स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जरा देखिए आप लोगों के पास इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर्स क्या आए हैं, सेम। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट इस तरह ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। नाउ वी सॉल्व पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अब Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। सेकंड पार्ट Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Z1 पहले आ रहा है, Z2 बाद में आ रहा है, राइट हैंड साइड में Z2 पहले आ रहा है, Z1 बाद में आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ भी हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2, जी Z1 Z2, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, इनको हमने दोनों फैक्टर्स, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। यहाँ से Z1 Z2, 2 को फिक्स कर लें बेटा, इसके साथ 2 फिक्स हो जाएगा, इसके साथ ज़रब होगा 1 माइनस 3 आयोटा। फिर 5 आयोटा को इन दोनों टर्म से ज़रब कर दें,
तो 5 आयोटा फिक्स हो गया और 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 टाइम, 2 2 3 टाइम 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 5 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम 15 आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा। Z1 Z2 2 माइनस 6 आयोटा सेम प्लस 5 आयोटा सेम माइनस 15, और आप लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू -1। तो Z1 Z2 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 15 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 और 15 दोनों रियल टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेट करके आयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो Z1 2 प्लस 15 रियल टर्म सेपरेट हो गई, और -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा दोनों में से हम आयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बिकॉज इमेजिनरी टर्म्स। तो यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया, बाकी -6 प्लस 5 आ जाएगा, -6 प्लस 5। Z1 Z2 2 प्लस 15 आंसर इज 17, और यहाँ से -6 प्लस 5 आंसर इज -1 आयोटा -1 आयोटा। सो दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स आ रही हैं हमारे पास। Z2 पहले आ रहा है, अब Z1 बाद में आ रहा है, तो Z2 Z1 Z2 आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई Z1, और Z1 आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2 प्लस 5 आयोटा Z2 Z1 इज इक्वल टू 1 को बड़ा फिक्स कर लें, 1 को हमने इन दोनों टर्म से ज़रब करना है, 2 प्लस 5 आयोटा -3 आयोटा को फिक्स कर लेते हैं, -3 आयोटा भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा जी। तो Z2 Z1 जी 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा से, 1 2 टाइम 2 1 5 टाइम 5 वैसे ही आ जाएगा आंसर, सेम फैक्टर। बट -3 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई 2 -6 और साथ क्या आ रहा है आयोटा, और -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 आयोटा से, तो माइनस प्लस माइनस 3 5 टाइम 15 आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ से डियर स्टूडेंट Z2 Z1, अब यहाँ से 2 प्लस 5 आयोटा सेम -6 आयोटा सेम -15, और आयोटा स्क्वायर आप लोग जानते हैं किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होता है। तो Z2 Z1 इज इक्वल टू, रियल टर्म्स क्या आ रही हैं, पहले एक और स्टेप करने हैं, 2 प्लस 5 आयोटा -6 आयोटा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 15 1 टाइम प्लस का 15 आ गया। रियल टर्म्स 2 और क्या आ रही है 15 आ रही है, इनको सेपरेट कर लेते हैं, 2 प्लस 15, और जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं वो 5 आयोटा है और -6 आयोटा, इन दोनों में से हम आयोटा को क्या ले लेते हैं कॉमन, तो बाकी हमारे पास +5 -6 बच गया। टू प्लस 15 17, और +5 -6 -1 आयोटा, -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2। जरा देखें, इक्वेशन 1 में भी आपके पास 17 माइनस आयोटा आया था, इक्वेशन 2 में भी 17 माइनस आयोटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के पास था पार्ट नंबर 2। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब।
जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है ये, Z1 प्लस Z2, पार्ट नंबर 3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, पहले दो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ब्रैकेट इक्वल टू लास्ट टू कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या आ रहा है, जो ये ब्रैकेट आ रही है Z2 प्लस Z3 के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूफ करें बेटा, तो लिखेंगे हम प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। जी, तो आप लोगों को पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, पहले हम इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं। Z1 प्लस, ये देखें ब्रैकेट में सबसे पहले Z1 प्लस Z2 आ रहा है ना, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2, तो Z1 आपके पास आ रहा है 2 प्लस 5 एटा प्लस Z2 1 माइनस 3 एटा। अब इस ब्रैकेट वाले का Z1 प्लस Z2 का जो आंसर आएगा उसके अंदर हम प्लस कर देंगे Z3 को। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2 और प्लस 1 रियल नंबर है, इनको अलग कर लें। 2 प्लस 1 सेपरेट और 5 एटा माइनस 3 एटा, दोनों में से एटा कॉमन ले लें, इमेजिनरी टर्म्स हैं। 5 माइनस 3, 2 प्लस 1 3 रियल नंबर, 5 माइनस 3 2 एटा इमेजिनरी टर्म, 5 माइनस 3 2 एटा। अब ये आंसर आया है Z1 प्लस Z2 का, ये आंसर आया है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है Z3 को। अब इसके अंदर हम ये ऐड करने जा रहे हैं प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 तो क्या आया हुआ है 3 प्लस 2 एटा, 3 प्लस 2 एटा प्लस Z3, Z3 है हमारे पास 2 प्लस एटा, 2 प्लस एटा है प्लस Z3। अब यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स हम जो रियल टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे। 3 और प्लस 2 हमारे पास क्या आ रहा है, रियल टर्म्स में आ रहा है, तो 3 प्लस 2 को अलग कर ले, 3 प्लस 2, और इमेजिनरी टर्म्स आ रही है हमारे पास, वो ये दो आ रही हैं, दोनों में से एटा क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो 2 प्लस 1, एटा के साथ इधर 1 है ना, तो ये कोएफिशिएंट इसका 1 आ रहा है, टर्म 1 आ रही है, तो 2 प्लस 1 ये आपके पास क्या आ गई, इमेजिनरी टर्म आ गई है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3 एटा। तो जी स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास क्या आ गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने हल कर ली है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। अगर हम इसकी अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, बस ब्रैकेट ही चेंज हुई है। अब ब्रैकेट जो है वो आप लोगों की Z2 और Z3 के ऊपर आ गई है। तो पहले हम Z2 और Z3 को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में आ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। इनका जो भी आंसर आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आना है, वो फिर ऐड होएगा किसके साथ, Z1 के साथ। तो पहले हम Z2 प्लस Z3 कर लेते हैं। Z2 प्लस Z3, जी Z2 आपके पास क्या आ रहा है 1 माइनस 3 एटा प्लस Z3 आ रहा है 2 प्लस एटा, 2 प्लस, जी Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एटा, Z3 की वैल्यू आ रही है 2 प्लस एटा आ रही है। 1 प्लस 2 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। 1 प्लस 2 सेपरेट, ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनमें से हम एटा कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस एटा कॉमन, बाकी माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1।
तो अब यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, -3 + 1 -2, साथ में आयोटा आ रहा है, तो ये आंसर आ गया Z2 + Z3 का। अब ये तो ब्रैकेट वाले का आंसर आया ना, अब हमने इस Z2 + Z3 के अंदर ऐड कर देना है Z1 को, तो इसी के अंदर Z1 ऐड कर देते हैं। Z1 + Z2 + Z3 = Z1 क्या आ रहा है हमारे पास 2 + 5 आयोटा और प्लस Z2 + Z3 का आंसर यह है हमारे पास 3 - 2 आयोटा। Z1 + Z2 + Z3, तो रियल टर्म्स अलग कर लें, 2 और 3 दोनों रियल हैं, इनको सेपरेट लिख लेते हैं। और जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं हमारे पास 5 आयोटा और -2 आयोटा। इन दोनों में से हम आयोटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो बाकी +5 - 2 आ जाएगा हमारे पास, +5 - 2। Z1 + Z2 + Z3 हमारे पास 2 + 3 5 रियल नंबर, 5 - 2 3 इमेजिनरी टर्म आ गई। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। जरा देखें दोनों आंसर आप लोगों के क्या हैं, सेम आए हैं। सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो ये था आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। Z1 Z2 Z3 आप लोगों के सेम कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस पार्ट के लिए भी, जो कि पार्ट नंबर आप लोगों के पास ये जो है वो 5 आ रहा है। कम्प्लेक्स 3 कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब तो ये हमारे पास पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, Z1 Z2 and then Z3, Z1 Z2 Z3, बस ब्रैकेट चेंज हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं Z1 Z2 के ऊपर ब्रैकेट आ रही है, राइट हैंड साइड पे Z2 और Z3 के ऊपर ही ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 एंड Z3। जी, सबसे पहले आप लोग क्या करें, Z1 Z2 फाइंड कर लें, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाता है। जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम Z3 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। जी, Z1 Z1 कम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 1 - 3 आयोटा। ये दोनों ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सबसे पहले हल कर रहे हैं। Z1 Z2 2 को फिक्स कर लें, 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देन +5 आयोटा फिक्स कर लो, ये 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हमने 2 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, देन 5 आयोटा को हमने +5 आयोटा को हमने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 Z2 2 × 1 2 -2 3 × 6 आयोटा, 5 × 1 5 आयोटा, प्लस माइनस -5 3 × 15 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा सेम -15, और आयोटा स्क्वायर आप लोग तो जानते हैं बेटा -1 ही होता है। अब यहाँ से Z1 Z2 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 टाइम 15,
2 प्लस 15 दोनों रियल नंबर्स हैं, 2 प्लस 15 रियल नंबर्स आ गए। ये दोनों नंबर आप लोगों के पास इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों में से आयोटा हम कॉमन लेंगे, आयोटा इज कॉमन, तो -6 + 5 -6 + 5 आ जाए। Z1 Z2 2 + 15 17 -6 + 5 -1 आयोटा आ जाएगा, -1 आयोटा। ये तो आंसर आया अभी तक Z1 Z2 का। अब Z1 Z2 के आंसर को हमने मल्टीप्लाई करवाना था किसके साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के साथ। यहाँ से देखें Z1 Z2 इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है Z3 के साथ, तो Z1 Z2 का तो आंसर ये आ रहा है 17 माइनस आयोटा, और Z3 जो है वो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 2 + आयोटा। Z3 की प्लेस पे 2 + आयोटा आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 Z3 जी 17 को फिक्स कर लें इसके साथ, 17 मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा के साथ, देन -1 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा के साथ, इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये ज़रा हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, अगर Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3 इज इक्वल टू 17 2 टाइम 34 आ जाएगा, और 17 आयोटा प्लस का प्लस 17 आयोटा आ जाएगा। देन -1 आयोटा को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 आयोटा मल्टीप्लाई टू -2 आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट Z1 Z2 Z3 लेफ्ट हैंड साइड सेम 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, -1, जस्ट हमने इस स्टेप के अंदर रिप्लेस किया आयोटा स्क्वायर की जगह। Z1 Z2 Z3 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा हमारे पास, तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3, तो यहाँ से 34 देखें और +1 देखें तो ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 34 + 1 ये दोनों रियल नंबर्स आ गए, और जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स हैं वो 17 आयोटा प्लस -2 आयोटा, इन दोनों में से हम आयोटा क्या ले लेते हैं, माइनस, तो 17 - 2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3, अब 34 + 1 तो 35 आ गया, 17 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास 15 आयोटा आ जाएगा। सो दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, Z1 Z2 Z3, अब ब्रैकेट हमारे पास Z2 और Z3 के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 और ब्रैकेट में आ रहा है Z2 Z3। तो अब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी हमने Z2 Z3 को सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा इस Z2 Z3 का एक कम्प्लेक्स नंबर ही आना है आंसर, वो फिर मल्टीप्लाई होगा Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर, ये पड़ा है आप लोग के पास, दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग देखेंगे आंसर आप लोगों का सेम आ रहा होगा। हम यहाँ से ब्रैकेट लेते हैं Z2 Z3, Z2 आ रहा है हमारे पास 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई Z3 है हमारे पास 2 + आयोटा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 को फिक्स कर लेते हैं इसके साथ, देन -3 आयोटा को फिक्स कर लेते हैं इसके साथ, 1 को भी मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ, -3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ। Z2 Z3 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 2, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई 2, 3 2 × 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। Z2 Z3 2 + आयोटा -6 आयोटा -3, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल है। तो Z2 Z3 इज इक्वल टू 2 + आयोटा
-6 आयोटा सेम, माइनस माइनस ये आ जाएगा +3, 3 1 टाइम 3। अब यहाँ से रियल टर्म्स को अलग कर लें, Z2 Z3, 2 और 3 हमारे पास ये दोनों क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 + 3 सेपरेट हो गया। और यहाँ से हमारे पास जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं वो आ रही है 1 आयोटा और -6 आयोटा, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा +1 -6। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रियल टर्म्स का आंसर आ रहा है Z2 Z3 इज इक्वल टू 2 + 3, रियल टर्म्स का आंसर 5 आ गया, प्लस 1 -6 -5 आयोटा, -5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड पे Z2 Z3 का, क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व किए। तो ये Z2 Z3 का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने Z2 Z3 ब्रैकेट वाले का आंसर को Z1 कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग अब Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 राइट हैंड साइड इक्वल टू Z1। अब Z1 कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास आ रहा है 2 + 5 आयोटा, यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस करें 2 + 5 आयोटा और मल्टीप्लाई Z2 Z3, ये आंसर आया हुआ है आप लोगों के पास 5 - 5 आयोटा। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2 Z3, तो 2 को फिक्स कर लें अगर हम इसके साथ, 2 फिक्स हो गया, बाकी 5 - 5 आयोटा, देन +5 आयोटा फिक्स हो जाएगा, 5 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर के साथ, 5 - 5 आयोटा आ जाए जी। Z1 Z2 लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी। अब 2 5 टाइम 10, 2 5 टाइम 10 7 आयोटा आ रहा है, प्लस 5 5 टाइम 25 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 5 टाइम 25 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से Z1 Z2 Z3 जी 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा -25, और आयोटा स्क्वायर आप लोग जानते हैं इसके इक्वल होते हैं -1 के इक्वल है। सो Z1 Z2 Z3 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 × 1 25 आ गया, Z1 Z2 Z3। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट जरा देखें जो रियल टर्म्स आ रही हैं वो है हमारे पास +10 + 25, इनको सेपरेट कर लेते हैं, +10 + 25, और जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं वो है हमारे पास -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा। इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो बाकी -10 + 25 आ जाएगा, -10 + 25। तो Z1 Z2 लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से 10 + 25 रियल नंबर, आंसर हमारे पास 35 प्लस 25 - 10, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 - 10 करेंगे तो 15, साथ ही उल्टा आ रहा है। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 जी। तो स्टूडेंट्स देखें आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और राइट हैंड साइड इक्वेशन 2, देखें दोनों आंसर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये पार्ट था जिसको हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, आखिरी पार्ट, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5। जी तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल आना चाहिए आंसर, -Z1 प्लस
Z1 के। ये आई थिंक हमारे पास क्वेश्चन है। Z1 प्लस माइनस Z1 प्लस Z1 दोनों के आंसर वो कहते हैं कि किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के इक्वल आने चाहिए। आंसर हमें प्रूफ करना है, यानी कि इस टर्म का भी आंसर, ये जो एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये उसका एडिटिव इनवर्स है, इसका भी आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स और Z1 इन दोनों का भी आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम सबसे पहले इसको हल करते हैं, ये जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, प्रूफ Z1 प्लस माइनस Z1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो Z1 हमारे पास क्या आ रहा है, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, या ये आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे Z1 तो है हमारे पास, आप लोग क्या मालूम कर लें, पहले माइनस Z1 मालूम कर लें। तो अगर हम पहले मालूम कर लेते हैं माइनस Z1, तो माइनस और Z1 के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस अगर बाहर हो ब्रैकेट के तो हमने साइन क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो माइनस Z1 माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए Z1 तो आप लोगों के पास ये मौजूद है 2 प्लस 5 आयोटा, और माइनस Z1 आप लोगों के पास ये आ चुका है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। तो बस यहाँ पे पुट कर दें इस जगह, ये आ जाएगा आप लोगों के पास Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, और प्लस माइनस Z1 की वैल्यू ये आ रही है आप लोगों के पास माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। माइनस Z1 की वैल्यू पुट करें तो माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। तो Z1 प्लस माइनस Z1, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों के पास, 0 आंसर आ चुका है। अब अगर हम इसका ये वाला पार्ट प्रूफ करें, ये वाला पार्ट, अब इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। 9 माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू, माइनस Z1 तो है आप लोगों के पास, ये आ रहा है माइनस Z1 की वैल्यू ये आ रही है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, और प्लस Z1 आ रहा है आप लोगों के पास 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा कैंसिल, तो आंसर आप लोगों के पास फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह बेटा ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 के तीसरा और चौथा सवाल हुए कंप्लीट।